अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 21 है ना, और ये लास्ट पार्ट से पहले वाला पार्ट यानी 22वें पार्ट में किताब ख़त्म हो रही है। इसके बाद जो दूसरी किताब है इसके बाद वाली है ना, तीसरा हिस्सा उसको कंटिन्यू किया जाएगा 23वें पार्ट से। तो ठीक है, लगातार उम्मीद करता हूँ वीडियो देख रहे होंगे। अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं देख रहे तो जाकर देख सकते हैं, देख लीजिए। देखिए आज का जो सबक है वो है क्या है, और ऐसा नहीं है ये उर्दू की छठी किताब है, इससे पहले की जो 5 किताबें वो कंप्लीट हो चुकी है। आप रेगुलर सब्सक्राइबर होगे तो आपको मालूम ही होगा। देखिए यहाँ से क्या है, पार्ट नंबर 17 में आम का पेड़ ये हम पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 21 है, सबक जो है वो 70वां है। तो आम का पेड़, आइए यहाँ से पैराग्राफ से शुरू करते हैं और पूरा सबक ख़त्म होगा। थोड़ा लंबा सबक है इसलिए आपको पूरी वीडियो भी देखनी है। देखिए आगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। किसी बस्ती में, है ना, गांव में जो एक बस्ती होती है ना, वही बस्ती में एक दुकानदार रहता था। ठीक है, उसकी दुकान के करीब आम का एक पेड़ था। पेड़ यानी दरख्त। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में, जो गर्मी है ना, उनाला जिसको कहते हैं, गर्मी के मौसम में दुकानदार उसकी छांव में अपने घर वालों के साथ, ठीक है, घर वालों के साथ बैठता। उसके बच्चे पेड़ के साए में खेलते। आम का मौसम आता तो दुकानदार के घर वाले मीठे मीठे आम खाते। यानी ये सब बातें बताई जा रही है। देखिए आगे क्या, इसके ताल्लुक किस चीज़ से, इसी पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले भी थे। यानी एक चिड़ियों का घोंसला नहीं, बहुत सारी चिड़ियों के घोंसले, उनका घर था, घोंसले भी थे। धीरे धीरे वो, ठीक है, धीरे धीरे वो पेड़ सूखता चला गया। यानी वो सूख रहा था, सूखता चला गया। अब जब दुकानदार दोपहर में आराम के लिए, है ना, बिस्तर पर लेटता तो चिड़ियों की चहचहाट, है ना, चहचहाट से उसे नींद न आती। जैसा आप देख सकते हैं, अभी मैं भी यहाँ शूट कर रहा हूँ जहाँ पे वीडियो, ये साइड में भी चहचहाट आ रही है चिड़ियों की। देखिए इसके बाद एक दिन उसने सोचा ये पेड़ बिल्कुल बेकार है। यानी एक वक्त था कि वो साये का फ़ायदा उठा रहे थे, फल खा रहे थे, आम खा रहे थे, लेकिन अब क्या करें, बेकार है। अब उस पर फल भी नहीं लगते, सूख गया है ना। चिड़ियों का शोर, है ना, ठीक है, चिड़ियों का शोर अलग मेरी नींद खराब करता है। यानी पेड़ तो काम का नहीं, लेकिन उसी पेड़ पे चिड़िया है, उनका जो शोर आ रहा है चिल्लाने का, उस वजह से उसे डिस्टर्ब भी हो रहा है, नींद खराब हो रही है। उसको तो काट देना ही बेहतर है। यानी जो पेड़ है इसको काट दिया जाए। चले देखिए आगे क्या होता है। ये सोचकर दुकानदार ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी बीवी से कहा, मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। बीवी ने उसे पेड़ काटने से रोका, मगर दुकानदार ने उसकी एक न सुनी, न मानी। ठीक है, आगे देखिए। चिड़ियों को जब दुकानदार के इरादे का पता चला, यानी जब चिड़िया उसमें रहती थी, उनके घोंसले थे, जब पता चला कि ये तो कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है, पेड़ काटने के लिए आ रहा है, तो क्या हुआ, तो वो बहुत घबराई। यानी जो चिड़िया थी वो सब घबराई। उन्होंने आपस में मशवरा किया, यानी मीटिंग की, गुफ्तगू की, है ना, कि दुकानदार को किसी तरह उस काम से, यानी उसका जो काम वो करने आ रहा है काटने का, उससे रोकना चाहिए। दुकानदार जब पेड़ के करीब आया तो एक चिड़िया फुदक कर नीचे आई। एक चिड़िया फुदक कर नीचे आई और बोली, दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो, है ना, इस पेड़ को मत काटो, ये हमारा घर है, हम यहाँ रहते हैं। ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। चलिए, ये चिड़िया ने कहा एक छोटी सी। देखिए आगे, दुकानदार बोला, तुम कहीं भी जाओ, यानी तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या, भाई जाओ जहाँ जाना है वहाँ से। बड़े बड़े जंगल पड़े हैं दुनिया में, वहाँ जाकर रहो। ये पेड़ किसी काम का नहीं। दोपहर में तुम सब मिलकर शोर मचाती हो, यानी उसके सोने के वक्त, जिससे मेरी नींद खराब होती है।
मैं इसे ज़रूर काटूंगा। देखिए आगे, दूसरी चिड़िया शाख पर से बोली, बाबा हम आपसे वादा करते हैं कि इसके बाद दोपहर में कभी शोर न मचाएंगे। यानी ये तो हो ही नहीं सकता ना, चिड़िया और शोर न मचाए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। यानी वो कंटा लगाया था, बिल्कुल बोर हो चुका था, बस अब कोई बात नहीं सुननी, बस पेड़ काटना, एक धुन चढ़ गई थी उसको बस कि बस पेड़ काटना है। देखिए, मैं इसे काटने जा रहा हूँ, ये कहकर दुकानदार आगे बढ़ता ही था कि पेड़ की ऊंची यानी बड़ी ऊंची ऊपर की जो शाख यानी जो टहनी होती है, डाली है, ऊंची शाख पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतर कर नीचे आया, यानी उतर कर आया और बोला, सेठ जी, सेठ बोला इसको, क्या बोला, सेठ जी हमारी बात सुनो, हम आपको फायदे की एक बात बताते हैं। यानी एक ऐसी बात बताते हैं जिसमें फायदा है। अब वो कह रहा है फायदा, कैसा फायदा, यानी कैसा फायदा भाई, क्या आप बता रहे हो, तो कैसा फायदा। दुकानदार चिड़े की बात ध्यान से सुनने लगा। जो चिड़ा था है ना, चिड़िया ये फीमेल है और चिड़ा मेल है, ठीक है। तो इस पेड़ के ऊपर शहद का जो हनी होता है ना, शहद का एक बहुत बड़ा है ना छत्ता है, जो उनका घर होता है मधुमक्खियों का, ठीक है। तो बहुत बड़ा छत्ता है, अगर तुम उसे है ना उतरवा लो और बेच दो, है ना, बेच देना, खरीदते बेचते वो वाला बेच दो, तो बहुत से रुपए तुम्हें ठीक है, तुम्हें मिल जाएंगे। आगे भी शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती रहेगी, यानी एक बार शहद निकालोगे फिर वो छत्ता बनाएगी, तुम्हें फायदा होता रहेगा। चले, एक अच्छी बात है ये तो। अब चिड़े की ये बात दुकानदार की समझ में आ गई, उसके समझ में तो आ गया। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और चिड़ियों से बोला, अच्छा ठीक है ना, अच्छा ठीक है, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रही हो तो मैं उस पेड़ को, यानी खुद का तो फायदा है ही, लेकिन अब क्या रहा है कि भाई बच्चों का वास्ता, इसलिए इस पेड़ को नहीं काटता, मगर याद रखो दोपहर में शोर न मचाना। अभी मैं दोपहर में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आसपास से आवाज़ आ रहा है। चले खैर, अब क्या करें, ये मेरे सोने का वक्त होता है। यानी ये तो मैंने भी कह दिया साथ साथ में, रिकॉर्डिंग का टाइम जो है वो फ्री वक्त मिला तो मैंने कहा रिकॉर्ड करूँ, लेकिन आसपास के घरों से आवाज़ ही आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको डिस्टर्ब नहीं है तो आप सुनते रहे ध्यान से। हाँ, दुकानदार बाबा दोपहर में अब हम खामोश रहेंगे, यानी चिड़ियों ने वादा तो कर दिया, क्या खामोश रहेंगे, खामोश रहने का वादा कर दिया, ठीक है। चले आगे, दोनों चिड़ियों ने अपनी साथी चिड़ियों को ये खुशखबरी सुनाई और खबरदार किया कि देखो, यानी अटेंशन कर दिया, देखो दोपहर में शोर मत मचाना, दुकानदार की नींद खराब होती है। देखिए आगे, बूढ़े चिड़े ने ये बात सुनी तो कहा, अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को भी न काटेगा। जाहिर सी बात, उसे फ़ायदा है कि उसे उस है ना पेड़ से, इस पेड़ से क्या है, शहद जो मिलता रहेगा, यानी उसको फ़ायदा हासिल होता रहेगा। ये सुनकर सारी चिड़ियाँ खुशी के मारे चहचहाने लगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए अब आगे की जो तमरीन है वो कुछ तमरीन देख लेते हैं, ठीक है। ये भी जो हल करने वाली है, ये तमरीन हमें लाइन से, ये 4 लफ्ज़ है उनको हमें लाइन से लिखना है। दिन के जो है ना पहर है, क्या है, सुबह रात शाम, तो पहले सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, इस तरह और भी पहर आते हैं। देखिए आगे ये है, क्या है, पेड़ पर चिड़ियों की खाली जगह जो है वो स्पेस है, बी थे, यानी क्या थे, घोंसले। इस तरह चिड़ियों का शोर अलग मेरी क्या नींद, दीवार नहीं, नींद खराब करता है। एक चिड़िया क्या हुआ, उड़कर, है ना, उड़कर नीचे आई, अच्छा फुदक कर नीचे आएगा। इसके बाद
सुबह, क्या में सुबह में कभी शोर न मचा, यानी दोपहर जो बताएगा ना उसके बाद दोपहर में। इस तरह सारी चिड़िया खुशी के मारे क्या चहचहाने लगी। इस तरह चले ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जोड़ी मिलानी है ना। शहद का छत्ता कहाँ है, ये रिया। इस तरह चिड़िया कहाँ है, ये रही। इस तरह पेड़ की शाख ये रही, और कुल्हाड़ी ये रही। ठीक है, ये लाइन खींचता हूँ। और एक और मतलब के तमरीन है मेल फीमेल वाला जो मामला है। जैसे देखिए क्या है, अम्मी तो अब्बा है ना, तो लड़की तो लड़का। इस तरह चिड़िया तो चिड़ा। इस तरह ये बकरा है तो यहाँ बकरी, और मुर्गी और मुर्गा। इस तरह नीचे और एक तमरीन है, देखिए यहाँ पर ये वाली जो तमरीन है ये भी बाकी है। इसको हमें क्या करना है, जुमले को किसने किससे कहा। चले ये तो सबक के अंदर मालूम चल ही गया होगा। और ये कुछ ये आपको हल करना, आपके लिए भी कुछ दे दिया जाए ना। जैसे ये क्या है, ये कुल्हाड़ी है, ये सब्जियां हैं, ये घास है, ये लकड़ी है। ठीक है, तो क्या है चीज़ें। चले तो ये इससे आरी से क्या काटा जाता है, ये फर्नीचर। इस तरह इससे छुरी से ये फल, और कुल्हाड़ी से ये, और इससे घास काटी जाती है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो चले आगे और तमरीन है, इसको देख लीजिए आप। लास्ट वाली जो तमरीन है इसमें हमें क्या करना है कि जो लफ्ज़ सबक में यूज़ हुआ वो हमें, जैसे देखिए दुकान के करीब आम का एक क्या था, दरख्त या पेड़। चलो ठीक है, चिड़ियों की चूं चूं से, यानी सबक में चूं चूं नहीं कहा, चिड़ियों की चहचहाट है ना। इस तरह पेड़ की ऊंची टहनी, टहनी की जगह यहाँ पे शाख लगाना है यहाँ पे। इस तरह तुम्हें नफ़ा होता रहेगा, नफ़ा यानी फ़ायदा होता रहेगा। इस तरह तुम दोपहर में गुल न मचाना है, गुल यानी शोर। ठीक है, शोर व गुल कहते हैं ना। अब देखिए ये क्या है, लफ्ज़ों का खेल है। इन लफ्ज़ों को उलट कर लिखो। ठीक है, तो क्या होगा, कौन सा लफ्ज़ बनता है। जैसे रात तो तार है ना, रात ते अलिफ रो तार। इस तरह ये कान है, इसको उल्टेंगे तो नाक हो जाएगा। इस तरह जोर तो रोज़ है ना, जेब तो बीज। ठीक है, इस तरह कौन तो नोक। इस तरह डोर है ना, डोर तो क्या होगा, रोड। ठीक है जी, चले ठीक। अब देखिए और दो लफ्ज़ हैं जिनको, और 3-4 लफ्ज़ हैं जिनको मतलब सही पढ़े, सही आगे से पढ़ेंगे तब भी वही माना पीछे से। सांस सांस, नादान नादान, टाट टाट। इस तरह शाबाश शाबाश। ठीक है, इस तरह के और लफ्ज़ हैं इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। देखिए पार्ट नंबर 22 ये किताब का लास्ट पार्ट है जो हमारे देश के बारे में है। इसके कुछ तमरीन है, इंशाल्लाह उसको पार्ट नंबर 22 में हल की जाएगी।